दोस्ती के नाम पर लिया गया एक पैग जानलेवा हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करने जा रहा हूं बड़े ही सीरियस टॉपिक के बारे में, हमारे देश में बढ़ते हुए नशों के बारे में। आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो आपके लिए या फिर आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। बिना टाइम गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करता हूं आज की इस चर्चा को। दोस्तों बगैर इधर उधर की बात किए सीधा डाटा पर मैं बात करता हूं। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स और इंडियाज मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस ने मिलकर एक सर्वे कराया था। 18 महीने का लंबा सर्वे था। उस सर्वे में यह देखा गया कि कितनी पॉपुलेशन कौन कौन से नशे कंज्यूम करती है, कौन कौन सी ड्रग्स कंज्यूम करती है। तो नज़र डालते हैं डाटा पर। दोस्तों 62.5 मिलियन लोग शराब पीते हैं हमारे देश में, 8.75 मिलियन लोग गांजा पीते हैं, 2 मिलियन लोग अफीम खाते हैं और 0.6 मिलियन लोग हिप्नोटिक्स यूज करते हैं, नींद की दवाइयाँ। देखिए 2004 में अफीम खाने वाले लोग हमारे देश में कुल 20,000 थे और 2018 में यही लोग बढ़कर 2.3 करोड़ हो चुके हैं। 20,000 से 2.3 करोड़। हमारे देश में 75% घर ऐसे हैं जिनमें से, उन घरों में से एक ना एक इंसान कोई ना कोई नशा जरूर करता है, चाहे वो शराब पीता है, ओकेजनली पीता हो, चाहे वो हुक्का पीता है। इधर नॉर्थ में देसी हुक्का काफ़ी ट्रेंड में है। 75% घर ऐसे हैं। लकीली हमारा घर उन 75% घरों में से नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेंट्रल फॉर बिहेवियर साइंस के हेड डॉक्टर रजत रे ने बताया है कि हमारे देश के पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि हम इनको लोकल ड्रग्स को मॉनिटर कर सकें। सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र तो खोल दिए हैं, लेकिन सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र खोलने से हमारे देश में ये जो पूरी बीमारी है ये ख़त्म नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर रजत रे बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर सरकार की बात करें तो सरकार का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टू बैन ऑल टोबैको कंपनीज। जितनी भी तंबाकू बनाने वाली कंपनीज उन पर बैन लगाए और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। हालांकि लॉज तो अब भी हैं, ड्रग्स लेना अब भी इलीगल है, लेकिन क्या रुक गया है? आप कमेंट में बताइएगा मुझे। क्या रुक चुके हैं हमारे देश में ड्रग कंजप्शन? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार को सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और मॉनिटर करे सरकार। ये नशा मुक्ति केंद्र खोलने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब मैं बात करता हूं आपको क्या स्टेप लेना है। दोस्तों हमारे पेरेंट्स ने हमें एक चीज जरूर बताई है, हमेशा याद दिलाई है हमारे पेरेंट्स ने। वो ये है कि ये जो भी नशे की आदत हमने पकड़ रखी है या आपने पकड़ रखी है, जिसने भी पकड़ रखी है, ये नशे की आदत आपकी कामयाबी को और आपकी उम्र को आधा घटा देती है। जी हाँ, अगर आप नशे से मुक्त हैं तो आप 50% तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो 50% सक्सेस आपने अचीव कर ली है, यकीन मानिए। क्योंकि आज के खराब टाइम में अगर आपके शरीर में कोई लत नहीं है तो वो सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों जो भी नशा करता है, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप अपने घर के माहौल के साथ साथ अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जिस माहौल में वो बड़ा होगा वो वही देखेगा, वही सीखेगा। और देखिए एक डाटा और सामने आया है। नोएडा के एक डॉक्टर हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया कि 90% जो ये एडिक्शन है, ये जो लत है, ये नशे की लत है, ये दोस्ती से शुरू होती है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, दोस्ती के नाम पर लिया गया एक पैग, ये जितना भी सिलसिला ये दोस्ती के नाम पर शुरू होता। अरे क्या हो गया यार, दोस्ती के लिए इतना नहीं, एक पैग ले, चेयर्स। वो दोस्ती से शुरू होकर वो पैग जानलेवा हो जाता है।
पहले एडिक्शन शुरू होती है अल्कोहल से, फिर निकोटिन यानी सिगरेट वगैरह, उसके बाद और हाई ड्रग्स, अफीम, गांजा, और फिर आखिरी में जाके मौत। दोस्ती से शुरू हुआ ये सफ़र आपको मौत तक ले जाता है। मुझे छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर मान लीजिए, इन चीज़ों को छोड़िए और अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए एक बार। उन्हें आपसे ढेर सारी उम्मीदें हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, कहीं कोई गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उन्हें ये दुख तो मत दीजिए। और अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो उनको समझाइए। अब ढेर सारे लोग ये कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे पिताजी भी करते हैं, मेरा भाई, बड़ा भाई, तो ज़रूरी नहीं है दोस्त, जो गलतियां ज़िंदगी में उन्होंने की वो तुम भी करो। अब इतनी समझ हो चुकी है क्या गलत है क्या सही है। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस नशे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और चीज़ों पर फोकस कीजिए, हेल्थ पर, अपने गोल पर, अपनी अचीवमेंट्स पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आप लोगों को शेयर जरूर करना।